वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि कल एक क्लाइंट का फ़ोन आया था। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे एसी में जो है कूलिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, पैनासोनिक का एसी था। और जब हम टेक्नीशियन यहाँ से भेजे चेक करने के लिए, तो वहाँ पे जब खोल के देखा तो वहाँ पे देखा कि डिस्प्ले का जो वायर है वो पूरी तरीके से चूहे ने कट कर दिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने उनको चार्जेस बताया कि भाई ये चार्जेस होगा, पीसीबी रिपेयर करना पड़ेगा या हो सकता है पीसीबी चेंज ही करना पड़े। तो चार्जेस वगैरह हम लोगों ने बता दिया। लेकिन जब चार्जेस हम लोगों ने बताया तो फिर उसके बाद वो बैठा करके टेक्नीशियन को पहले समझाया। तो वही चीज़ जो उन्होंने बोला वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब एसी आप चेक करने जाते हैं तो उसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो जब वहाँ पे लड़का गया, बैठा के समझाया, बोला कि जो है मैं पीसीबी कम से कम 3 बार रिपेयर कर चुका हूँ 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि वो चूहा जो है आता है और पीसीबी का जो डिस्प्ले का वायर है वही कट कर देता है। हमारा डिस्प्ले बंद हो जाता है, लेकिन एसी हमारा चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसी नहीं चलता है, एसी चलता है। डिस्प्ले में लाइट नहीं आता है और हमारा रिमोट काम नहीं करता है। ठीक है, और उसका जो आउटडोर यूनिट है वो 1 मिनट चलता है और उसके बाद जो है आउटडोर यूनिट बंद हो जाता है। ठीक है, तो जब आउटडोर यूनिट बंद हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि कूलिंग हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, तो जब उन्होंने बताया कि हमारा जो है 3 बार रिपेयर करा चुका हूँ, डिस्प्ले का ही प्रॉब्लम आता है, तो मैंने यही सोचा कि जो टेक्नीशियन यहाँ पे आता था बनाने के लिए, तो उसको देखना ये चाहिए था कि जो बार बार चूहा कट कर रहा है तो चूहा आ कहाँ से रहा है। हो सकता है वो देखा भी हो या हो सकता है कि न देखा हो, ये भी हो सकता है। तो उसका सोल्यूशन खैर वहाँ पे नहीं मिला। तो जब क्लाइंट ने बताया कि हमने 3 बार बनवाया, तो उसके बाद जो है स्पेशली जब मेरे टेक्नीशियन को ये बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं खुद गया वहाँ पे देखने के लिए कि जरा देखूं कि क्या प्रॉब्लम है और इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। ठीक है, क्योंकि बार बार अगर जो है हम पीसीबी बनवाते रहेंगे तो कितना खर्चा करेगा क्लाइंट, ये भी तो रहता है ना। तो उसको कोई ऐसा बंदा भी चाहिए था कि जो परमानेंट सोल्यूशन निकाले कि परमानेंट इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने देखा तो वाकई में जब हम लोगों ने उसका डिस्प्ले निकाला तो यहाँ पे देखिए उसका डिस्प्ले है। अब ये पीसीबी हमारे पास है, इसके डिस्प्ले में एक ज्वाइंट नहीं है, कम से कम 5-6 ज्वाइंट है। मतलब कि यहाँ पे देखिए इसका ये पीसीबी है, तो ये पीसीबी में देखिए इसका जो वायर है डिस्प्ले का वाइट है। ठीक है, और ये पीसीबी में देखेंगे कनेक्टर के पास तो यहाँ पर भी वाइट है। ठीक है, लेकिन इधर जो है कलर वाइट है। ठीक है, मतलब हर वायर में जो है एक एक ज्वाइंट है। एक एक ज्वाइंट होने के बावजूद भी यहाँ पर भी ज्वाइंट है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर भी ज्वाइंट दिया हुआ है। तो क्लाइंट तो सही बोल रहा था कि 3 बार हमने रिपेयरिंग करा चुका है और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी फिलहाल जो है इसका रिपेयरिंग करने के लिए मेरे पास आया है। तो जब हमने वहां पे देखा, चेक किया, तो जो हमारा एसी का पाइप जाता है बाहर, वो पीछे से होल जो है उसका खुला हुआ था। ठीक है, कोई भी नॉर्मल भी टेक्नीशियन जाएगा तो अगर देखेगा कि ये बार बार अगर कट कर रहा है डिस्प्ले का वायर, तो चूहा आ कहाँ से रहा है। तो मैंने वहां पे देखा तो आजू बाजू में कोई भी जगह नहीं है चूहा आने के लिए। बस एक ही जगह था कि जो पाइप हमारा बाहर निकला हुआ है वहीं से चूहा अंदर आ रहा था। ठीक है, तो फिलहाल जब मैंने देखा तो उनको बताया कि सर जो है डिस्प्ले का तो ठीक है, आप जो भी, अभी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम आया है, तो मैंने देखा तो सर को बोला कि सर देखिए ऐसा है कि हम लोग जो है पीसीबी तो हम लोग बनवा के दे देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको एक काम और करना पड़ेगा कि व्हाइट सीमेंट लेकर के आइए और पीछे से व्हाइट सीमेंट भर दीजिए, तो आपका चूहा जो है वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, और कहीं से आने की जगह भी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल जो है उन्होंने बोला भी है कि हाँ ठीक है, भर के ले लो, जो भी पैसा लगता है तो मैं दे दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपये का व्हाइट सीमेंट आएगा, उससे ज़्यादा क्या आएगा। ठीक है, लेकिन उसके वजह से इनका एसी कंटिन्यू तो चलेगा। ठीक है, एक आता है कि ऐसे ही प्रॉब्लम पीसीबी उड़ गया तो अलग चीज़ है कि वोल्टेज अप डाउन हुआ या खराब हो गया, लेकिन बार बार चूहा कट करना, उसका परमानेंट सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। तो फिलहाल जो है अभी हम लोग इसको भी रिपेयरिंग नहीं कराएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको भी रिपेयरिंग कराएंगे तो फिर से वायर निकालना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जितने पैसे में हम रिपेयरिंग कराएंगे इसका और ये वायर ज्वाइन कराएंगे, उतने पैसे में हमको एक फ्रेश पीसीबी मिल जाता है। यहाँ पे देखिए हम लोग फ्रेश पीसीबी लेकर के आ गए, पैनासोनिक का, सेम एसी का, और ये उससे अच्छा कंडीशन में पीसीबी है। आप देखेंगे तो इसमें कहीं पर भी रिपेयरिंग नहीं हुआ है, सेम पीसीबी है। और यहाँ पे देखिए पीछे डिस्प्ले में भी रिपेयरिंग नहीं हुआ है, लेकिन इसके डिस्प्ले में जब आप देखेंगे
इसके डिस्प्ले में देखिए इसके पीछे जो है रिपेयरिंग भी हो चुका है, ठीक है। तो उससे लाख गुना अच्छा ये है कि हम ये पीसीबी जो है चेंज कर दें और जो जिस रास्ते से चूहा आ रहा है वो होल को बंद कर दे, तो ये परमानेंट जो है कंटिन्यू चलने लगेगा, ठीक है। लेकिन ये काम मुझे जरूरत क्यों पड़ी जाने के लिए? अगर ये काम टेक्नीशियन पहले कर देता तो शायद मुझे नहीं जाना पड़ता और शायद वो मेरे अंडर में नहीं आता या मुझे नहीं कॉल करता। अब कभी भी अगर जब 3-4 बार आप पीसीबी बनवाएंगे या कभी भी प्रॉब्लम होगा, अगर कंटिन्यू महीने में, 1.5 महीने में या 1-1 महीने में, 20-20 दिन में आ रहा है प्रॉब्लम, तो आपको चाहिए कि आप परमानेंट सोल्यूशन निकालिए कि उसमें प्रॉब्लम क्या है और वो चीज कस्टमर को बता दीजिए कि सर देखिए इतना पैसा लगेगा और ये चीज होगा तो सही होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात है। तो जब वो चीज बता देंगे ना, तो लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा कि हाँ भाई ये चीज हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना जरूरी है, ठीक है। तो हमने जो है वहां पे बताया, फिलहाल जो है वो हमने को पीसीबी दिया है अभी फिलहाल। तो जितने में हम पीसीबी बनवाने वाले थे उतने में हमको दूसरा पीसीबी मिल गया और यही पीसीबी अभी ले जा करके हम लोग वहां पे लगाएंगे और चालू करके दे देंगे और व्हाइट सीमेंट भी भर के हम लोग दे देंगे ताकि आगे जो है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं भी अगर आप काम करने जाते हो तो उसका रीजन पहले तलाश करो कि आखिर में पीसीबी अगर खराब हुआ है तो किस रीजन से खराब हुआ है, ठीक है। जैसे कि अभी ये जो प्रॉब्लम हुआ है कि चूहा बार बार आ रहा है, तो आप ये रीजन तलाश करो कि चूहा आ कहाँ से रहा है। पीसीबी तो बनेगा वो तो ठीक है, लेकिन आप बनवा के लगा देंगे तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि 4 दिन बाद 10 दिन बाद फिर कट करेगा वो। तो पहले उसका रास्ता बंद करना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार पीसीबी का ही पैसा कस्टमर दे रहा है और उसका तो देगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। कस्टमर को बताइए कि सर हम लोग उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसके लिए ये सामान लगेगा, हम लोग खुद भर देंगे, 200-300 रुपये आप एक्स्ट्रा दे दीजिएगा तो हम लोग खुद भर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो वो दे देते हैं कस्टमर, ठीक है। अगर नहीं दे रहा है तो फिर भाई बोल दीजिए कि भाई हम लगा तो दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट भी गड़बड़ होता है, ऐसा नहीं है कि टेक्नीशियन ही गलत होता है। क्लाइंट भी ऐसा होता है कि उसको अगर 300 रुपये एक्स्ट्रा बताएंगे तो बोलेंगे यार नहीं, मेरा इतने में बना के दे दो, ऐसा भी होता है। तो भाई उनके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, तो लेकिन वहां पे ये चीज बोल दीजिए कि सर हम बना के दे देंगे, आपका एसी चालू कर देंगे, लेकिन अगर दोबारा चूहा काटेगा तो हमारी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यही सब बातें हैं कि कहीं पर भी आप काम करने चाहिए तो रीजन जरूर तलाश करिए कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है गाइस। तो यही बात आपसे शेयर करना था। तो गाइस मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।